द ग्रेट ग्रैंडमा ऑफ इंडियन सिनेमा। आज जब हम बॉलीवुड के पावरफुल प्रोडक्शन हाउसेस की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में यश चोपड़ा, करण जौहर या आदित्य चोपड़ा जैसे नाम आते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारतीय सिनेमा की सबसे पहली ग्लैमरस सुपरस्टार और देश के पहले कॉर्पोरेट फिल्म स्टूडियो की असली मालिक एक महिला थी। हेलो दोस्तों, मैं हूं दिव्या त्रिपाठी और आप देख रहे हैं बॉलीवुड गॉसिप विद दिव्या और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं। वे एक ऐसी महिला थी जिन्होंने उस दौर में पर्दे पर कदम रखा जब संभ्रांत घरानों की महिलाओं का फिल्मों में काम करना बहुत बड़ा पाप माना जाता था। जिन्होंने न सिर्फ भारत को उसका पहला 4 मिनट लंबा किसिंग सीन दिया बल्कि भारतीय सिनेमा के दो सबसे बड़े सितारे अशोक कुमार और दिलीप कुमार की खोज भी की। ये दास्तान है देविका रानी और उनके ऐतिहासिक स्टूडियो बम्बई टॉकीज की। एक ऐसी कहानी जिसमें ग्लैमर भी है, जुनून भी और एक गहरा पारिवारिक ड्रामा भी। देविका रानी का जन्म कोई साधारण परिवार में नहीं हुआ था। वे नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर के परिवार से ताल्लुक रखती थी। 1930 के दशक में जब भारत में लड़कियों की पढ़ाई लिखाई भी सीमित थी, तब देविका रानी लंदन में आर्किटेक्चर और टेक्सटाइल डिजाइनिंग की पढ़ाई कर रही थी। वे बेहद खूबसूरत थी और अंग्रेजी फर्राटेदार बोलती थी और कला के प्रति उनका नजरिया बहुत ही आधुनिक था। लंदन में ही उनकी मुलाकात एक महत्वाकांक्षी भारतीय फिल्म निर्माता हिमांशु राय से हुई। हिमांशु राय भारतीय सिनेमा को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ले जाना चाहते थे। उन्होंने देविका रानी में न सिर्फ एक अभिनेत्री दिखी बल्कि एक ऐसी पार्टनर दिखी जो उनके सपने को सच कर सकती थी। दोनों ने शादी की और 1933 में एक फिल्म आई, कर्म। फिल्म कर्म भारतीय सिनेमा के इतिहास में दर्ज हो गई। क्यों? क्योंकि इस फिल्म में देविका रानी और हिमांशु राय के बीच पूरे 4 मिनट लंबा किसिंग सीन फिल्माया गया था। 1930 के दशक के रूढ़िवादी भारतीय समाज के लिए यह एक बहुत बड़ा भूचाल था। लेकिन देविका रानी अपनी शर्तों पर जीने वाली महिला थी। वे सिर्फ एक एक्ट्रेस नहीं थी, वे एक विजनरी थी। 1934 में हिमांशु राय और देविका रानी ने मिलकर मुंबई में बम्बई टॉकीज की स्थापना की और यह भारत का पहला कॉर्पोरेट फिल्म स्टूडियो था जहां जर्मन और ब्रिटिश तकनीशियनों को काम पर रखा गया था। बात 1936 की है। फिल्म जीवन नैया की शूट चल रही थी। फिल्म के मुख्य हीरो किसी वजह से फिल्म छोड़ चुके थे। स्टूडियो में हड़कंप मचा था। तभी देविका रानी की नजर स्टूडियो के एक साधारण लैब असिस्टेंट पर पड़ी। नाम था कुमुदलाल गांगुली। देविका रानी ने उनका स्क्रीन टेस्ट लिया। कैमरे के सामने कुमुदलाल हिचकिचाया करते थे और वे उस समय भी हिचकिचा रहे थे। लेकिन देविका रानी ने उनकी आंखों में एक सच्चा कलाकार देख लिया था। उन्होंने कुमुदलाल का नाम बदलकर रखा अशोक कुमार और इस तरह हिंदी सिनेमा को उसका पहला ददामोनी मिला। इसके कुछ सालों बाद देविका रानी की मुलाकात यूसुफ खान नाम के एक नौजवान से हुई जो उस समय फलों का कारोबार देखते थे। देविका रानी ने उनकी शख्सियत और गहरी आंखों में स्टारडम देखा। उन्होंने यूसुफ खान से कहा कि तुम फिल्में करोगे और उनका नाम बदलकर रख दिया दिलीप कुमार। सोचिए, अगर उस दिन देविका रानी ने उन दो युवाओं में पार की नजर न दिखाई होती तो शायद आज हिंदी सिनेमा का इतिहास कुछ और ही होता। सफलता के इस ऊंचाई के बीच 1940 में एक ऐसा हादसा हुआ जिसने बम्बई टॉकीज की नींव हिला दी। हिमांशु राय का अचानक निधन हो गया। देविका रानी पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। एक तरफ पति के जाने का गम था और दूसरी ही तरफ पुरुष प्रधान समाज की गंदी राजनीति। कई लोगों को यह बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि एक महिला इतने बड़े और करोड़पति स्टूडियो की अकेले मालकिन बन जाए। स्टूडियो के अंदर खींचतान शुरू हो गई। उनके पार्टनर्स ने देविका रानी को नीचा दिखाने, उन्हें किनारे करने की हर मुमकिन कोशिश की।
लेकिन देविका रानी ने हार नहीं मानी। उन्होंने अकेले दम पर बम्बई टॉकीज की कमान संभाली। उन्होंने कंगन, बंधन और किस्मत जैसी कई ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्में दी। बम्बई टॉकीज ने कमाई के नए रिकॉर्ड बनाए, लेकिन अपनों के ही धोखे, अंदरूनी साजिशों और लगातार मिल रही मानसिक प्रताड़ना से देविका रानी का दिल टूट गया। जिस सिनेमा को उन्होंने अपना खून पसीना दिया था, वही सिनेमा उन्हें अंदर से तोड़ रहा था। 1945 में अपनी सफलता के चरम पर होते हुए भी देविका रानी ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने पूरी इंडस्ट्री को चौंका दिया। उन्होंने सिनेमा की इस चकाचौंध भरी दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। उन्होंने प्रसिद्ध रूसी चित्रकार स्वेतोस्लाव रोरिक से शादी कर ली और मुंबई का ग्लैमर छोड़कर कुल्लू मनाली की शांत वादियों में जा बसी, जहां वे गुमनाम, शांत और कुदरत से भरी जिंदगी जीने लगी। उन्हें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 1969 से सम्मानित होने वाली पहली कलाकार बनने का गौरव भी प्राप्त हुआ। और आज जब हम बॉलीवुड के 100 सालों के इतिहास को देखते हैं तो हम कई बड़े अभिनेताओं और निर्देशकों को याद करते हैं, लेकिन हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि इस भव्य महल की पहली ईंट एक महिला ने रखी थी। देविका रानी सिर्फ फर्स्ट लेडी ऑफ इंडियन सिनेमा नहीं थी, वे वो क्रांति थी जिसने बॉलीवुड को चलना सिखाया था। और अगर आपको भारतीय सिनेमा की इस महान दास्तान के बारे में जानकर अच्छा लगा तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, ताकि आज की पीढ़ी अपनी असली गॉड मदर को भूल ना जाए। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ मैं दिव्या त्रिपाठी आपसे विदा लेती हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।